Hello students, I am Neha. I welcome you all in Concept Box. Clear your concept with Neha मैम। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। हम एक्चुअली रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर वाइज दो सेशन में। प्लांट किंगडम के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लांट किंगडम का एल्गी एंड ब्रायोफाइट। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म का होगा। एंजियोस्पर्म हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12th में हम एंजियोस्पर्म बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे ही करके सारे पिछले दो जो चैप्टर हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। चैप्टर वन हमारा एक ही सेशन में बना था क्योंकि वो शॉर्ट था। फिर चैप्टर 2 हमारा 2 सेशन में बना है। चैप्टर 3 ऐसे ही करके हर चैप्टर हमारे दो सेशन में बनेंगे। एंड पिछले 2 सेशन आपको देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी नोट्स मैं यहाँ बनाऊंगी या फिर जितने भी मैं हाईलाइट करूंगी एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करते हुए जाऊंगी, वहीं पे ट्रिक लिखती हुई जाऊंगी। एंड साथ में एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सब मैं एनसीईआरटी में ही लिखती जाऊंगी। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए होंगे या इसके अलावा हमारे पास सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं और हर चैप्टर का एमसीक्यू होता है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको मुझे फॉलो करना होगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उससे आते हैं, फिर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन से आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या यूनिक फीचर है, किस डिवीजन का क्या यूनिक फीचर है वो आपको पता होना चाहिए। तो सारी यूनिक फीचर मैं लिखती हुई जाऊंगी। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, बेहतर होगा पेन और एनसीईआरटी लेकर के बैठिए। और मैं जैसे जैसे हाईलाइट करते हुए जा रही हूँ वैसे हाईलाइट करते हुए जाइए, और जैसे जैसे जहाँ पे जो लिखते जा रही हूँ तो लिखते जाइए। तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशन है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी और चैप्टर के इसी तरह के सेशन चाहिए तो मस्ट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इसका वेटेज कितना है नीट में ये जानना बहुत जरूरी है। ये डू और डाई चैप्टर है बच्चे, ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका वेटेज आपका 3 से 5 क्वेश्चन तक का आ जाता है। कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, हर बार अलग अलग वेटेज होता है। 2023 में इसका 5 क्वेश्चन का वेटेज था। तो 3 से 5 क्वेश्चन मतलब कि आपका 12 से 20 मार्क्स तक। 12 से 20 मार्क्स तो भाई सीट दिला भी सकते हैं एम्स में और हटा भी सकते हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल हम स्किप नहीं कर सकते। मज़ेदार चैप्टर है, मज़े में पढ़ेंगे, हम हंसते खेलते पढ़ेंगे। सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको ट्रिक से याद करते हुए जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बस आपकी ज़रूरत है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठो, ये सोच के बैठो कि आज बिल्कुल सीख के ही जाना है। बिल्कुल आप जितनी देर भी रहेंगे बिल्कुल लर्न करके जाएंगे। प्लांट किंगडम मतलब कि प्लांट के साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमको पता होना चाहिए। मतलब प्लांट देखते ही हमको पता होना चाहिए कि भाई ये प्लांट है। तो कैसे पता चलेगा उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक से? ये क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं। फिर ये यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होते हैं। स्टार्टिंग में कुछ जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, जैसे एनिमल किंगडम में भी होता है ना, शुरू में कुछ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आपको ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तक ये जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको रूट शूट्स ये सारी चीज़ें हायर प्लांट्स में देखने को मिलेंगी, छोटे प्लांट्स में तो नहीं मिलेंगी। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इसके पास क्लोरोफिल होगा एंड ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। जितने छोटे प्लांट होंगे वो उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। जैसे एल्गी सबसे छोटा, बेचारे के पास ना रूट है ना शूट है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वही करेंगे, सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन वही करेंगे। और जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो दिखावे के हैं, वो बहुत कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सारे इसके यूनिक फीचर्स होते हैं प्लांट किंगडम में। और इसका जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल सेलुलोज का होगा, सेल वॉल सेलुलोज का होगा। और सेलुलोज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, हम पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा, लार्ज वैक्यूल्स होंगे। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, ये हमने पढ़ लिया। वी मस्ट स्ट्रेस हियर that our understanding of the plant kingdom has changed over time.
Fungi and members of the Monera protista having cell walls now have been excluded from the plantae. पहले प्लांटे में ही रखा गया था इनको, फंगी को, ठीक है, और कुछ मेंबर जो है मोनेरा प्रोटिस्टा को, लेकिन उन सबको अब हटा दिया गया है प्लांटे से। क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, कुछ तो हमने स्टडी की होगी, ये क्लासिफिकेशन किया होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से ये सब एक्सक्लूडेड हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से ही आपका क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही डिटेल में आपको इसको पढ़ना है। TS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सबसे पहले जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसको किसने किया था, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हमने पढ़ा था। कौन कौन से, हर्ब्स जो छोटे हैं, श्रब्स जो उनसे थोड़े से बड़े हो गए, फिर उसके बाद हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, जो उससे बड़े हैं वो क्या हैं, ट्रीज हैं। तो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था किस बेसिस पे, सिर्फ ऊपर ऊपर देख के, जो एकदम छोटी छोटी हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं, उनको हर्ब्स बना दिया, फिर श्रब्स, फिर प्लांट, फिर ट्रीज। ओके, एंड इसके अलावा जो लिनस थे, कैरोलस लिनस, इन्होंने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंड्रोइशियम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था किसके बेसिस पे, एंड्रोइशियम के प्रेजेंस के बेसिस पे। तो भाई जब एंड्रोइशियम के प्रेजेंस के बेसिस पे, इसका मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी की, क्योंकि एंड्रोइशियम आपका किसमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट में। तो इन्होंने मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस तरह के फीचर्स देखे, एंड देन फिर प्लांट्स को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया था। सो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल एंड लिनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, ऊपर ऊपर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की थी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की थी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। फिर दूसरा है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बैंथम एंड हुकर ने किया था। इनके जो बेसिस थे वो क्या थे, इन्होंने ऊपर ऊपर सिर्फ नहीं पढ़ा भाई, इन्होंने उसकी एनाटॉमी भी पढ़ी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा कि भाई उसके अंदर, प्लांट के अंदर क्या क्या, उसके बाद फिर सबको अलग करना स्टार्ट किया। तो एक्चुअली जब फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन आया, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन स्टडी हुई और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद से ही ये फंगी वगैरह जितने हैं ये प्लांट किंगडम से एक्सक्लूडेड होते गए। सो बैंथम एंड हुकर ने क्या पढ़ा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा, फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो ये आपको याद रखना, ये कैसे आप याद रखेंगे, ये चारों आ सकता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो था यूपिया। जैसे हम रुपया बोलते हैं ना, तो रुपया की जगह हमको क्या बोलना है, यूपिया। रुपया की जगह क्या बोलना है, यूपिया। रुपया की जगह यूपिया, ठीक है, आर नहीं है यहाँ पे, यूपिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइलोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसके बाद फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी बेसिस पे। ये नेचुरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन का यही ड्रॉबैक था कि इन्होंने भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखा, तो एंजियोस्पर्म को पहले डाल दिया या फिर डाइकॉट को पहले डाल दिया ब्रायोफाइटा से, इस तरह की चीजें हो रही थी। तो फाइलोजेनेटिक स्टडी जब आई तो फिर क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एल्गी को रखा, फिर ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिस तरह से इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे फीचर्स आते गए प्लांट्स में। फाइलोजेनेटिक स्टडी का मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मोबाइल जिस तरह से आती गई, एडवांस होती गई, उस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक किसने दिया था, एंगलर एंड प्रांटी ने दिया था। इन्होंने ये सारे कैरेक्टर तो रखे, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताया, तो हमको इन प्लांट्स को पढ़ना आसान हो गया। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को इसकी वजह से पढ़ना आसान क्यों हो गया। भाई देखो, सबसे पहले हमने किसको रखा है, एल्गे को। एल्गे एक्वेटिक थे ज्यादातर, एल्गे क्या थे, एक्वेटिक। जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म आती है ना वो एक्वेटिक होती है, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहला किंगडम ज्यादातर एक्वेटिक था, वाटर में, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट में भी सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा, एक्वेटिक था। इसके बाद भाई इनको पानी में हमेशा रहना अच्छा नहीं लगने लगा, तो थोड़ा सा ये कहाँ रहने लगे, दोनों जगह, प्लांट में भी, वाटर में भी एंड लैंड में भी, और उसके बीचों बीच, ठीक है, वाटर लैंड ये बीचों बीच ये रहने लगे। तो ब्रायोफाइटा क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब दोनों जगह रह सकते हैं। फिर उसके बाद आया कि अरे यार हो गया, बहुत हो गया, अब हम चलो लैंड की तरफ चलते हैं। तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट थे, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म जो आए, जिम्नोस्पर्म
इनसे टेरिडोफाइटा से थोड़े से ज़्यादा एडवांस थे और इनके जो सीड्स थे वो नेकेड थे। एंड एंजियोस्पर्म जो हमारे आए, इनके सीड नेकेड नहीं थे, कवर्ड थे और इनके पास फ्लावर भी था। तो इस चार्ट को मैं और डिटेल में आपको फिर से समझाऊंगी। अभी मैंने आपको ये बताया कि वो फाइलोजेनेटिक जो स्टडी होती है वो क्या होती है। ओके, फिर से हम आ जाते हैं एनसीईआरटी में। देखिए ये सारी लाइनें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमारा किसने दिया था? एरिस्टोटलिनस ने दिया। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज थे उनको भी सेपरेट कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर के कैरेक्टर देखे तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी क्या हो गए? दूसरे दूसरे आपके डिवीजन में चले गए थे। ओके, एंड इनकी एक ड्रॉबैक और क्या थी कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया था। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल नहीं था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बाद आया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड थी? नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके आपस में कितनी सिमिलैरिटीज हैं उनके आधार पे। एनाटॉमी किसकी कितनी मिल रही है तो एक आधार पे रख दिया गया। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर सेम मिल रहा है तो, एम्ब्रायोलॉजी सेम मिल रहा है तो एक कैटेगरी में रख दिया। समझ गए? तो उस आधार पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ था। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? यूपिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? यूपिया, रुपिया नहीं, यूपिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, फिर हमारा एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसको किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा बना लेंगे अब आप। इसके बाद आता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने क्या पढ़ा इसमें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, और ये एक्सेप्टेबल था। दीज एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा। एक ही टैक्सा के जो है, टैक्सा क्या होते हैं? जैसे एक स्पीसीज हो गया, एक ऑर्डर हो गया, एक फैमिली हो गया, ये सभी अलग अलग क्या है? टैक्सास हैं। ठीक है, सो बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक जो मान लीजिए एक ही फैमिली के हैं तो उनका कॉमन एंसेस्टर कोई होगा, एक ही क्लास के हैं तो उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। तो इस तरह से तीन तरह के हमारे टेक्सोनॉमी हैं इसमें, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। इसको भी हम देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल, हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ रहे हैं? सेल के आधार पे हम चीजों को रख रहे हैं। सेल के आधार पर, सेल के अंदर हमारा क्या है? क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम का नंबर देख रहे हैं, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके आधार पर चीजों को हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारा केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी में किस तरह के केमिकल रिलीज हो रहे हैं? ठीक है, केमिकल रिलीज फ्रॉम प्लांट, किस तरह से केमिकल रिलीज हो रहे हैं उसके आधार पर यह है। एंड देन है हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों। नंबर्स एंड कोड्स आर यूज्ड, नंबर्स एंड कोड्स आर यूज्ड एंड इसकी स्टडी किसके हेल्प से की जाती है? कंप्यूटर बेस्ड होती है, ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो प्लांट है और एक में रूट, ट्रू रूट प्रेजेंट है, दूसरे में रूट नहीं है, तो ट्रू रूट के लिए मैंने नंबर 1 दे रखा है, और जो एक में ट्रू रूट नहीं है तो उसमें मैंने ए लिख रखा है। तो वो जो ए वाला है वो ट्रू रूट में नहीं जाएगा, जो दूसरा प्लांट होगा वो ट्रू रूट नंबर 1 में जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वर्क करती है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं अब हम एल्गी। इससे पहले कि हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को डिटेल में पढ़ें, हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन एक शॉर्ट, एक मूवी की तरह, ट्रेलर की तरह देख लेते हैं कि इनमें हमको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो प्लांट किंगडम को ईसर नाम के साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था। ईसर नाम के साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमी। ये क्या है? क्रिप्टोगैमी मतलब, क्रिप्टो मतलब हिडन, गैमी मतलब मैरिज। तो ये हिडन मैरिज करते हैं, इनके सीड्स नहीं दिखाई देते हैं, इनका कैसे फ्यूजन हुआ, कैसे सीड्स हैं वो सब दिखाई नहीं देते हैं, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, इनके जो भी गैमीटोफाइट्स हैं ये सभी दिखाई नहीं देते हैं, क्रिप्टोगैमी। नो सीड, ठीक है, नो सीड विजिबल,
सीड विजिबल नहीं होते हैं इसमें। किसमें होगा क्रिप्टोगैमी के अंदर? कौन कौन आ जाएगा? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं ये छुप छुपा के मैरिज करते हैं। एंड फेनेरोगैमी में आ जाएंगे जो भाई खुलेआम शादी कर रहे हैं, उनके सीड्स आप देख सकते हैं। किसी के सीड्स जो है नेकेड आई से देख सकते हैं और दूसरे का सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है लेकिन आप सीड उसके देख सकते हैं। फेनेरोगैमी में आ जाता है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है आपका नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो यहाँ जो सीड है वो नेकेड है, नंगे पुंगे से हैं, आप देख सकते हैं इजीली। एंड एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है इनसाइड और स्पर्म मतलब सीड। तो सीड इनके छुपे हुए हैं, एनक्लोज सीड हैं फ्रूट के अंदर, लेकिन सीड आप इनके देख सकते हैं। तो क्रिप्टोगैमी फेनेरोगैमी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एल्गी से। जो एल्गी है हमारा, एल्गी बहुत ही प्रीवियस प्रिमिटिव टाइप का है, सबसे पहले आया तो ये थोड़ा गरीब टाइप का होगा। मतलब जैसे मोबाइल जो पहले आई वो बहुत ही, उसमें फीचर्स वगैरह नहीं थे, रिंगटोन वगैरह लिमिटेड थी। अब तो हम गाने वगैरह डाल सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं ना। तो वैसे ही हमारा एल्गी हमारा एक्वेटिक जो भी लाइफ फॉर्म सबसे पहले आती है वो वाटर में होती है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे हमने किंगडम की बात की थी 5 किंगडम में भी मोनेरा जो था मोस्टली क्या था वो एक्वेटिक था। ठीक है, तो एल्गी हमारा एक्वेटिक होगी, वाटर चाहिए इसको अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए। फिर ब्रायोफाइट्स एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों होंगे और इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं और ये दोनों जगह रहेंगे। और ये थोड़े से एल्गी से एडवांस है। एल्गी के पास कोई रूट शूट कुछ भी नहीं है, बेचारे बिल्कुल गरीब से, लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वही करेंगे। इसके बाद ब्रायोफाइट्स आ गए, ये इनके थोड़े से नखरे, बोल रहे भाई हमेशा पानी में नहीं रहेंगे, अब थोड़ा सा सूखना है हमें, तो ये टेरेस्ट्रियल एरिया में भी जाएंगे, तो एम्फीबियन है। एंड इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। इसमें आपका जो डिवीजन है लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस है, तो लिवरवॉर्ट मॉसेस के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो ब्रायोफाइट्स थोड़ा सा आपका एडवांस है एल्गी से, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं है। फिर आपका आ जाता है टेरिडोफाइट्स कंप्लीटली फर्स्ट लैंड प्लांट है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन ये ग्रो कहाँ करेंगे? शेडी एरिया में। भाई छांव चाहिए हमको, है ना। लैंड प्लांट तो है लेकिन इनको छांव चाहिए। एंड ये हमारा वेस्कुलर सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया आना, वेस्कुलर सिस्टम बनना, जाइलम फ्लोएम बनना यहाँ से शुरू हो गया। ट्रू रूट, लीफ, शूट सब कुछ दिखना शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है जिम्नोस्पर्म को क्या किया भगवान ने कि भाई तुमने बहुत छांव में रह लिया, अब तुम जो है थोड़ा सा डेजर्ट एरिया में भी जाओ, थोड़ा सा टॉलरेट करो चीज़ों को। तो जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, इनके पास भी वेस्कुलर सिस्टम है, लेकिन एंजियोस्पर्म जितना अभी भी वो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो इनके पास कुछ कमी होती है, जाइलम में, फ्लोएम में कमी होती है। एंड अभी ये एंजियोस्पर्म की तरह नहीं बन पाए, इनके पास फ्लावर भी नहीं है और जो सीड है वो भी क्या है? नेकेड है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में पाए जाते हैं। फिर है आपका एंजियोस्पर्म बिल्कुल बहुत एडवांस टाइप का, इसके पास फ्लावर भी है, इसके पास सीड छुपा हुआ भी है। एंड अगेन एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट का मतलब होता है 2 कॉटलेडन एंड मोनोकॉट का मतलब 1 कॉटलेडन। 2 कॉटलेडन का मतलब क्या है? कॉटलेडन मतलब सीड की लीफ। तो अगर आप चने को भिगो और फिर उसको तोड़ो तो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं, मूंगफली 2 पार्ट में हो जाता है, गेहूं 2 पार्ट में हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी 2 पार्ट में हो जाते हैं, तो 2 कॉटलेडन। एंड इनके रूट कैसे होते हैं? डाइकॉट वाले के रूट टैप रूट होता है एंड जो रेटिकुलेट लीव्स का जो वेनेशन होता है रेटिकुलेट होता है। मोनोकॉटलेडन में 1 कॉटलेडन वाले आ जाते हैं जिनको आप 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, जैसे कि चावल हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका ये कॉर्न हो गया, इन सबको आप 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, एक ही कॉटलेडन होता है। एंड इनके जो रूट होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं और जो लीव्स होती हैं, लीव्स वो पैरेलल वेनेशन होता है। तो देख करके आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी रीडिंग। एल्गी पढ़ रहे थे हम। एल्गी हमारा क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल, बहुत ही सिंपल जीवन जीने वाला, लेकिन विचार इसके उच्च हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करो। तो 70% ऑफ द जो कार्बन फिक्सेशन है ये सभी कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस ये सबसे ज़्यादा करते हैं। थैलॉइड स्ट्रक्चर, थैलॉइड मतलब फैला हुआ, थैलस लाइक, ठीक है, थाली जैसा स्ट्रक्चर फैला हुआ। एंड ऑटोट्रॉफिक है, ये तो
कॉमन सी बात है। एंड ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में भी क्या फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और मरीन वाटर दोनों जगह भी ये एडजस्ट कर लेंगे, नए नए आए हैं कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे ये, ठीक है। एंड दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, इसके अलावा भी अदर हैबिटेट में रहते हैं, ब्रैकिस वाटर में रहते हैं। ब्रैकिस वाटर मतलब जहाँ पे सी और ओशियन दोनों मिलते हैं, खारा पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी जहाँ पे मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रैकिस वाटर, वहाँ मिलते हैं। फिर उसके बाद ये फंगी के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, लाइकेन बनाते हैं, स्लॉथ बियर के साथ एसोसिएशन करते हैं, ठीक है, एनिमल के साथ एसोसिएशन। आपने देखा होगा बियर का फोटो, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हो गया हमारा स्लॉथ बियर, ठीक है। यहाँ पे इसके बॉडी पे कौन है, एल्गी पाए जा रहे हैं, इसके बॉडी पे एल्गी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी मॉइस्चर होगा वहां ये ग्रो कर जाते हैं, स्टोन्स पे, सॉइल्स पे, वुड पे ग्रो कर जाते हैं, आपने आसपास देखा होगा, बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह ये बिछे हुए होते हैं। और इसके साइज की अगर हम बात करें तो साइज वेरिएबल होता है, कॉलोनियल, कुछ कॉलोनी बनाते हैं तो कुछ फिलामेंटस बनाते हैं। एल्गी में हमारे यूनिसेलुलर आ जाते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ होते हैं, मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। क्लैमिडोमोनास हमारा यूनिसेलुलर है, ठीक है, क्लैमिडोमोनास हमारा यूनिसेलुलर है। इसी का एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ भाई, ये क्वेश्चन आता है आपका मल्टी सेलुलर में, कारा का एग्जांपल बहुत आता है, ठीक है, कि कारा क्या है आपका मल्टी सेलुलर। और जो कारा एल्गी में सारे एग्जांपल में कारा एक ऐसा है जो एक्सेप्शन में आता, बहुत सारे एक्सेप्शन है इसके, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म का क्या एंसेस्टर कहलाता है। इसमें एल्गी में बिल्कुल भी रूट शूट जैसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन कारा में थोड़ा आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और ऊपर में होता है इनका फीमेल पार्ट, ठीक है, जिसको ऊगोनिया बोलते हैं, और नीचे में इनका होता है मेल पार्ट जिसको एंथरीडियम बोलते हैं। तो ये कारा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइज की बात, तो आपको लिखना कैसे, देखिए यहाँ पे आपने येलो कलर से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, मार्क कर लेना है हाइलाइटर से। एंड देन फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉलोनियल, कॉलोनी कौन बनाता है, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या करते हैं, एक साथ आकर के कॉलोनी बना लेते हैं वी शेप में, ठीक है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी बनाते हैं। ओ तो यहाँ भी ओ है, कॉलोनी बना लिया। इसके बाद फिलामेंट, फिलामेंट कौन बनाएगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर कौन बनाएंगे। एक तो जिसका एग्जांपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्पाइरोगायरा, ये क्या करता है भाई, फ्रैगमेंट में डिवाइड होता है और एक एक फ्रैगमेंट इसका फिर क्या बना देता है, आपका नया स्पाइरोगायरा बना देता है। तो फिलामेंटस में आपका आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस में क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आ जाएगा, ठीक है। फिर मासिव, मासिव स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, मतलब 200-200 मीटर 300-300 मीटर बड़े, ये समुद्र में पाए जाते हैं, नीचे से बिल्कुल 200-300 मीटर इतने बड़े हो जाते हैं एक साथ जुड़ जुड़ करके। ये ऑर्गन नहीं बना रहे हैं एक तरह से, हाँ ठीक है, लेकिन ये मैसिव जो प्लांट बॉडीज कौन बना रहा है, आपका कैल्प बना रहा है। ये कैल्प क्या करते हैं, कैल्प जिस ओशन में ग्रो हो जाते हैं वहां से अगर कोई जहाज जा रही है तो वो उसमें ट्रैप हो सकती है, वहां से कोई मरीन जा रही है, जहाज जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले इसका चेक कर लिया जाता है कि कहीं आसपास कैल्प तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड नाउ द एल्गी रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही सेम आप लिख लेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, रिप्रोडक्शन 3 तरह का होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे तो आपका ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसका एग्जांपल दिया था, स्पाइरोगायरा, है ना, फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंट में बढ़ते जाते हैं एंड देन फिर एक फ्रेगमेंट फिर नया आपका एल्गी बना लेता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होगा, और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, मेनली जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, जू स्पोर का मतलब हो गया जो उड़ने वाले, जू मतलब मोटाइल, स्पोर मतलब स्पोर, तो ऐसे स्पोर जो मोटाइल है इसको प्लानो स्पोर भी बोलते हैं। 2 तरह का स्पोर होता है हमारा बच्चों, ए प्लानो और प्लानो। ए प्लानो स्पोर जो मोटाइल नहीं होता, ए मतलब नहीं, प्लानो मतलब भाई प्लेन की तरह उड़ने वाला, ठीक है। तो ए प्लानो जो मोटाइल नहीं होता, जू स्पोर को हम प्लानो स्पोर भी बोलते हैं, और प्लानो का मतलब हो गया उड़ने वाला, प्लेन से याद रखिए उड़ने वाला, जू मतलब ठीक है एनिमल्स चलने वाले। तो ये क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इनके स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और मोटाइल कैसे होंगे भाई,
ऑब्वियसली इनके पास क्या होगा, फिलामेंट होगा। ठीक, नाउ फिर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू होगा, गैमीट्स के थ्रू होगा। ओके, और ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स आपके फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल आपका हो जाएगा, जो जिसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं वो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड का। कैसे याद रखेंगे, फ्लैजिला है, ठीक है, गैमिट में क्या लगा है, फ्लैजिला लगा है। ये गैमिट है, गैमिट में क्या लगा है, फ्लैजिला लगा है। तो फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स है, यू से याद रखिए उड़ रहा है, यू से याद रखिए कि उड़ रहा है यूलोथ्रिक्स, क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है। और नॉन फ्लैजिलेटेड में आपका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पाइरोगैरा। ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, स्पाइरोगैरा। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा देखो साथ साथ चल रहे हैं। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा आपके फिलामेंटस एल्गी भी हैं। ये आपके गैमेट में भी हमने पढ़ा, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। यूलोथ्रिक्स क्या है, फ्लैजिलेटेड इसके गैमेट्स हैं, और स्पाइरोगैरा के गैमेट्स क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, गैमेट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो गैमेट्स आपका 3 तरह का होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि इधर तो नहीं दिखेगा शायद। गैमेट्स आपका 3 तरह का होगा, आइसो, एनाइसो एंड ऊ गैमेट्स। ठीक है, आइसो गैमेट्स, एनाइसो एंड ऊ गैमेट्स। तो ऊ गैमस, तो आइसोगैमस कौन होते हैं, आइसोगैमस कौन होता है, आइसो का मतलब हो गया सेम और गैमस मतलब कि गैमेट। तो जिनके दोनों गैमेट सेम साइज के होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होंगे, आइसोगैमेट्स जिनके पास होगा। ठीक है, एंड एनाइसोगैमस कौन होंगे, जो सेम साइज के नहीं होंगे, सेम स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी सेम है। मान लीजिए दोनों फ्लैजिलेटेड हैं लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। ऊ गैमस ज़्यादा देखने को मिलता है। ऊ गैमस हम भी क्या है, ऊ गैमस है। इसमें जो मेल होता है वो छोटा होता है और फ्लैजिलेटेड होता है, मेल। एंड जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और नन मोटाइल होती है, लार्ज एंड नन मोटाइल होती है। तो ऊ गैमस किस में देखने को मिलेगा, ऊ गैमस का एग्जांपल दिया हुआ है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, इन दोनों में भी देखिए ओ है ऊ गैमस, और यू, तो यू और ओ एक जैसा साउंड है ना। ठीक है, वॉवल वाला ही साउंड आ रहा है, तो ओ यू ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो ऊ गैमस का एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एनाइसोगैमस का एग्जांपल है यूडोरिना एंड आपका आइसोगैमस का एग्जांपल हो गया यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये जो डायग्राम है ये आपका वॉल्वॉक्स का डायग्राम है। ठीक है, ये कॉलोनी बनाए हैं, ओ कॉलोनी बनाए, ऐसे याद रखिए ओ। ठीक है, ये डॉटर कॉलोनी है, इधर पे पेरेंट कॉलोनी है, तो ये वॉल्वॉक्स है। फिर ये आपका हो गया यूलोथ्रिक्स हो गया, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये आपका आ गया लेमिनेरिया। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये है लेमिनेरिया। तो ये लॉलीपॉप की तरह है ना, लॉलीपॉप की तरह है, तो ये क्या हो गया, लेमिनेरिया। लॉलीपॉप जैसा लग रहा है देखने में, लॉलीपॉप जैसा लग रहा है देखने में, है ना। तो इसका जो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है ये होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट मतलब इसी से होल्ड किया हुआ है जमीन को। फिर ये स्टाइप हो गया, एंड ऊपर वाले इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद आपका ये आप देख रहे हैं ये वाला जो डायग्राम है, इसमें बीच बीच में क्या है, एयर ब्लैडर है, बीच बीच में क्या है, एयर ब्लैडर है। ये आपका फ्रॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, मिडरिब हो गया, एंड होल्ड फास्ट। ये किसका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है फ्यूकस का। ये आपका डायग्राम किसका है, फ्यूकस का डायग्राम है। कैसे याद रखिएगा, देखिए फैन लाइक है ना, ये फैन लाइक है, ऐसे याद रखिएगा, फैन लाइक है, और इससे क्या निकल रही है, हवा निकल रही है। तो फ्यूकस, एफ फॉर फ्यूकस, एफ फॉर फैन लाइक, और हवा निकल रही है। और ये क्या है, लॉलीपॉप लाइक। ठीक है, लॉलीपॉप लाइक है। एंड फिर ये आपका हो गया डिक्टियोटा से याद रखिएगा कि इसमें 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में ऐसे बट गया ये डिक्टियोटा, आगे चल के बार बार 2 पार्ट में बट जा रहा है डिक्टियोटा। ठीक है, फिर आपका ये आ गया, ये सी वाला, ये क्या है, पोरफायरा।
ये क्या है, पोरफायरा। तो एक तरह से देखो तो ऐसे फायर की तरह लग रहा है, ठीक है, फायर की तरह लग रहा है, पोरफायरा। एंड पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बहुत सारे पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या है, ब्रांचेस हैं। पॉलीसिफोनिया मेन एक्सिस है इसमें, फिर पॉली मतलब बहुत सारे। तो ये आपका हो गया पोरफायरा और फिर ये पॉलीसिफोनिया हो गया। ओके, तो डायग्राम आई होप कि आपको याद हो गए, अभी के अभी डायग्राम आपको याद हो गए। तो एक बार आप देख लीजिए, ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, वॉल्वॉक्स था, यूलोथरिक्स था, लेमिनेरिया था, फिर क्या था हमारा, फ्यूकस था, डिक्योटा था, एंड देन फिर हमारा क्या था, पोरफायरा था, एंड देन पॉलीसिफोनिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एल्गीस, एल्गी का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे क्या दिया है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो अगर आप क्लास 11th का एग्जाम देंगे तो आपको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखने को आएगा। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि हाफ ऑफ द टोटल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यही करते हैं, 70 to 90% ऑफ द फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, ठीक है। एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एनर्जी रिच कंपोनेंट्स ये हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा ये फूड है। एंड मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ द मरीन एल्गी यूज्ड एज द फूड। एल्गी को हम खाते भी हैं, एंड एल्गी के आजकल चप्पल भी बनते हैं ना, चप्पल बनते हैं, पेपर बनता है एल्गी का, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में इसका पेपर इंडस्ट्री में यूज आता है, पेपर इंडस्ट्री में, फिर इसके स्लीपर बनते हैं, एनर्जी फूड बनता है। एंड इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि जो गैलीडियम और ग्रासिलेरिया है, गैलीडियम और ग्रासिलेरिया ये यूज़ किए जाते हैं एज अ आइसक्रीम जेलीज, जितनी भी आइसक्रीम जेलीज हैं उनको बनाने में। फिर उसके बाद कोरेला है, कोरेला यूनिसेलुलर एल्गा, कोरेला क्या है, यूनिसेलुलर, क्लेमिडोमोनास और कोरेला यूनिसेलुलर एल्गा। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की तरह खाया जाता है। ये रिच इन प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और कौन यूज़ करते हैं, स्पेस ट्रैवलर। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि स्पेस ट्रैवलर किसको, किस एल्गा को यूज़ करते हैं, तो कोरेला को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रोकोलाइट्स यूज करते हैं मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस अगर हैं इनके पास, तो कहीं भी वाटर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, तो इनको यूज किया जाता है, ब्राउन एंड रेड एल्गी को, ठीक है। फिर एल्गिन, एल्गिन ब्राउन एल्गे एंड कैरागिन रेड एल्गे विच आर यूज्ड कमर्शियली, ठीक है। किसको यूज किया जाता है, एल्गिन एंड कैराग्रीन को यूज किया जाता है एज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर के बारे में आप जानते हैं, जो कि जेलीज वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। एंड नाउ एल्गा इज डिवाइडेड इनटू क्लोरोफाइसे, रोडोफाइसे, फियोफाइसे। क्लोरोफाइसे मतलब क्लोरो मतलब ग्रीन, ठीक है, ओके। तो ग्रीन एल्गा जो है, फाइसे हमारा क्या है, एल्गा। तो ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस तीनों तरह के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस तीनों तरह के हो सकते हैं, ओके। इसमें पिगमेंट कौन कौन सा पाया जाएगा, देखिए अपना इजी ट्रिक है, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे, ठीक है। तो क्लोरोफाइसे के पास जो पिगमेंट होगा वो AB होगा, फियोफाइसे के पास क्या होगा, AC होगा, और रोडोफाइसे के पास AD होगा। तो AA तीनों के पास होगा क्योंकि ये चीफ क्लोरोफिल होता है हमारा A, एंड फिर BCD होगा, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है किसके पास कौन सा पिगमेंट होता है। द पिगमेंट लोकलाइज इन डिफिनेट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, अलग अलग शेप के हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज में। इसके अलावा इनके पास पायरानॉइड्स होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायरानॉइड किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। पायरानॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये ऐसे फ्लावर की तरह होता है। बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, प्रोटीन, बीच में क्या होगा, प्रोटीन, एंड साइड में क्या होगा, स्टार्च, ठीक है। तो पायरानॉइड से क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पायरानॉइड। और एक क्लोरोप्लास्ट में 1 से 3 आपके
पायरानॉइड्स हो सकते हैं, पायरानॉइड्स हो सकते हैं। पायरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा पायरानॉइड कंटेन्स स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, तो आपको क्या याद रखना, पायरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, कुछ जो एल्गी होते हैं क्लोरोफाइसे में ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है मेड ऑफ इनर, अंदर की जो सेल वॉल होगी एल्गी की, किसी भी एल्गी की इनर सेल वॉल सेलुलोज की बनेगी, सेलुलोज की बनेगी, लेकिन जो आउटर सेल वॉल होगी, आउटर सेल वॉल होगी वो वेरी करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, आउटर सेल वॉल वेरी करेगी, ठीक है। तो आउटर सेल वॉल यहाँ पे किसकी बनी हुई होती है, पैक्टोज की होती है। इसकी आउटर सेल वॉल किसकी होती है, पैक्टोज की होती है। क्लोरोफाइसे की आउटर सेल वॉल पैक्टोज की होती है, अंदर वाली तो सबकी सेलुलोज की ही होगी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, हमने पढ़ा अभी ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूट स्पोर्स के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, इट में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी एल्गी का जो कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा वही सब में पढ़ना है, जो स्पेशल बात है वो आप साइड में यहाँ पे लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। अभी हम याद कर लेते हैं कैसे आपको याद करना है कि भाई देखिए आप क्या है, ग्रीन कारपेट में ग्रीन कलर की एसयूवी चलाएंगे, नीट क्लियर कर लेंगे ना, तो ग्रीन कारपेट में ग्रीन कलर की क्या चलाएंगे, एसयूवी चलाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर की एसयूवी चलाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर से आपका आ गया ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसे, ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से आपका आ गया ग्रीन एल्गी है ये। कलर से आपका आ गया क्लैमिडोमोनास, ठीक है। एस से आ गया आपका स्पाइरोगेरा, यू से आ गया यूलोथ्रिक्स, वी से आ गया वॉल्वॉक्स, फिर चलाएंगे से आ गया चारा। तो चारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, चारा इज मोनोईसियस, ये भी क्वेश्चन आता है, मोनोईसियस है। मोनोईसियस का मतलब क्या है कि एक ही में मेल और फीमेल दोनों, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ईसीएस का मतलब घर, सिंगल घर है और इसी घर में मेल और फीमेल दोनों हैं, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है, मोनोईसियस। एंड ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ऊपर का जो चारा के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ऊपर में फीमेल पार्ट होगा जिसको ऊगोनिया बोलेंगे, और नीचे में मेल पार्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऊपर मेल पार्ट के नीचे मेल पार्ट, ठीक है, एंथेरिडियम ऊपर या एंथेरिडियम नीचे। तो आपको याद रखना है फीमेल ऊपर है, ऊगोनियम ऊपर है, नीचे कौन है, मेल है, ठीक है। तो फीमेल हमेशा आगे रहती है ना, ऊंचे, फीमेल फर्स्ट, ठीक है। नाउ फिर हम बात करते हैं फियोफाइसे का मतलब हो गया ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए हम उन्हीं को बस देखेंगे, ठीक है। ये मरीन हैबिटेट में ज्यादा मिलते हैं, मेनली कहाँ मिलेंगे, मरीन हैबिटेट में। फिलामेंटस फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड टू फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल हो गया एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जिसमें कैल्प आ जाता है। ब्राउन, याद रखिएगा ब्राउन एल्गी में ही कौन आता है, कैल्प आता है, एक्टोकार्पस आता है, ठीक है। और जिनकी हाइट 100-200 मीटर होती है। इसमें एसी होगा, क्लोरोफिल एसी होगा। इसके अलावा क्या होगा, क्यों ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, कैरोटिनॉइड्स की वजह से और ज़ैंथोफिल्स की वजह से, जिसको फ्यूकोजेंथिन बोलते हैं, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन से याद रखना कि जैसे सिगरेट फूकते हैं ना, तो सिगरेट फूकते हैं तो ब्राउन कलर का स्मोक निकलता है, तो फूकोजेंथिन, ठीक है, फूकोजेंथिन ऐसे याद रख सकते हो। फूड स्टोर होता है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन एंड मैनिनटॉल, मतलब फूड जो स्टोर है, जैसे हम चीनी बच जाता है शादी ब्याह में तो स्टोर करके रखते हैं ना, मान लो उसका चीनी की चक्की बना ली या फिर चीनी का कुछ और बना लिया, कुछ अलग अलग फॉर्म में चीनी स्टोर करके रखते हैं। तो ये किस फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन एंड मैनिनटॉल, माला याद रखना, ठीक है, ये माला के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं फूड को, ओके। एंड देखिए इसमें क्या है, जो सेल है, सेल में अंदर तो सेलुलोज है, अंदर में क्या है, सेलुलोज है, बाहर में क्या है, मैंने बताया कि बाहर वाली जो सेल
सेल वॉल होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। तो बाहर का जो कवरिंग है इट इज ऑफ एल्गिन, इट इज ऑफ एल्गिन, ठीक है। वहां पे क्या था, क्लोरोफाइसे में पैक्टोस था, यहाँ पे क्या है, एल्गिन है। तो जो भी चीज अलग है वो आप अलग से साइड में लिख लेंगे, अलग से साइड में लिख लेंगे। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशनल टू प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड के अलावा प्रोटोप्लास्ट भी होगा। एंड इसके अलावा आपको स्पेशली जो इसमें याद रखना है, जैसे कि हमने कैल्प के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि नीचे क्या था, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट से वो जुड़ा हुआ होता है, फिर स्टाइप होता है, एंड देन फिर ऊपर में जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जो समुद्र के ऊपर ऊपर जो दिखेगा वो होता है फ्रॉन्ड, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन किस तरह का होगा, रिप्रोडक्शन भाई तीनों तरह का होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों तरह का होगा। तो वेजिटेटिव हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैसे होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल जूस्पोर के थ्रू होगा, बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर मतलब कि दो फ्लैजिला हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला हैं, और जो स्पोर हैं वो कैसे हैं, पियर शेप के हैं, ठीक है, पियर शेप के हैं, और दो जो हैं फ्लैजिला दे आर अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ये कैसे हैं, एपिकल नहीं है, ये किस तरह के फ्लैजिला हैं, लैटरल, मतलब दो चोटी किसी ने कर ली, ठीक है, दो चोटी किसी ने कर ली। ये अगर पियर शेप हैं, पियर शेप हैं, इस तरह से पियर शेप हैं, तो ये किस तरह से प्रेजेंट है, लैटरली, फ्लैजिला जो है लैटरली दो चोटी कर ली, ठीक है, ये आपका स्पोर हो गया और दो चोटी कर ली। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ये तीनों में है, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस होगा, गैमेट मिलेंगे कहाँ पे, वाटर में और विद इन द ऊगोनियम, ऊगैमस स्पीसीज में, ठीक है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, गैमेट्स भी इसके कैसे हैं, स्पोर भी पियर शेप और गैमेट भी कैसे हैं, पियर शेप। तो गैमेट्स भी क्या है, पियर शेप है, एंड उनके पास भी फ्लैजिला है क्या, लैटरली, ठीक है। स्पोर एंड गैमेट ये दोनों पियर शेप होते हैं एंड लैटरल फ्लैजिला होता है। कॉमन एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। तो याद कैसे रखेंगे कि भाई सेल्फी, ठीक है, ब्राउन कलर की सेल्फी में दिक्कत है तो ब्राउन से याद रखिएगा कि ब्राउन एल्गी है, सेल्फी से याद रखिएगा सार्गासम, एस से सार्गासम, ई से एक्टोकार्पस, सेल, सी ऐसी हो गया, एल से हो गया लेमिनेरिया, सेल, फी से याद रखिएगा फ्यूकस, ठीक है। तो भाई जो ब्राउन कलर की जो सेल्फी है वो उसमें क्या है, दिक्कत है, डिक्टियोटा, दिक्कत है उसमें भाई, ब्राउन कलर की सेल्फी नहीं चाहिए, पुरानी सेल्फी नहीं चाहिए, नई टाइप की सेल्फी चाहिए, ठीक है, नई टाइप की सेल्फी चाहिए। रोडोफाइसे, अब हम पढ़ लेते हैं रोडोफाइसे के बारे में। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसे आर कॉमनली रेड एल्गी। रोडोफाइसे के मेंबर्स कैसे को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। रोडो का मतलब हो गया रेड, फाइसे मतलब एल्गी, तो रेड एल्गी, ठीक है। इनके पास स्पेशल पिगमेंट, ये रेड कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनके पास फाइको एरिथ्रिन है। एरिथ्रिन का मतलब ये होता है रेड, एरिथ्रिन का मतलब ये होता है रेड, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्री का मतलब क्या हो गया, रेड, ठीक है, फाइको मतलब हो गया प्लांट। सो रेड एल्गिन ये ज़्यादातर मरीन होते हैं, ये वार्मर एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं, मरीन होते हैं, और वार्मर जो पानी होगा ना तो वहाँ पे रेड एल्गिस ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। एंड दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, और अंदर बिल्कुल डीप अंडर द सी भी रेड एल्गी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाइट वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाती ना, वेरी लिटिल लाइट पेनिट्रेट देयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्राउन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड लाइट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है रेड थाली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होंगे, जो इनका जो थैलस स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर। फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। रीड से याद रखिएगा रेड, ठीक है, रीड से याद रखिएगा रेड के फॉर्म में। जो आपका फियोफाइसे था वो माला के फॉर्म में स्टोर करके रख रहा था, ये फ्लोरिडा खा जा करके रेड स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है, रेड से याद रखिए, ठीक है। और जो फ्लोरिडियन होता है स्टार्च वो अमाइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन के जैसा स्ट्रक्चर में होता है। द रेड, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन,
फिर वही एसेक्सुअल बाई नॉन मोटाइल, हाँ यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर है, यहाँ पे जो स्पोर है नॉन मोटाइल है, ठीक है। सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल, सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट। तो यहाँ पे फियोफाइसे में आपने देखा कि पियर शेप थे, स्पोर और गैमेट दोनों के पास लेटरल फ्लेजला था भाई, चोटी, तो मूव कर सकते थे। यहाँ पे दोनों मूव नहीं कर सकते, ना गैमेट मूव कर सकता है ना ही आपका ना गैमेट मूव कर सकता है ना ही आपके स्पोर मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय oogamous। यहाँ पे सारी चीजें जो थी ना आइसोगैमस अनआइसोगैमस खत्म हो गई, यहाँ पे सिर्फ oogamous बच गया हमारी तरह, ठीक है। एडवांस होते जा रहे हैं ना अब। एंड अकम्पेंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अब देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसिफोनिया बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, मैं इसको बताती हूँ। देखिए एक रामू नाम का लड़का है, ठीक है, रामू नाम का लड़का है, और वो जिस गली में रहता है, जिस गली में रहता है, ठीक है, जिस गली में रहता है वो गली कैसी है, रेड रेड है, वो गली रेड रेड है, वहां पे ग्रासेस भी रेड रेड हैं, गलियां ये चौबारा रेड रेड है, ग्रासेस भी रेड रेड है। वहाँ के लोग जो फोन यूज करते हैं, बहुत सारे फोन यूज करते हैं वहाँ के लोग, पॉलीफोनिया बहुत सारे फोन यूज कर रहे हैं भाई, बहुत सारे फोन यूज कर रहे हैं। एंड पोरफायरा, ठीक है, बहुत सारे फोन यूज कर रहे हैं, और जो फायर जो जला रहे हैं वो भी रेड रेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो गया। आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा सब आपको याद हो गया, सब आपको याद हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं ताकि जो पढ़ें बिल्कुल अब दोबारा पढ़ना ना पड़े। क्लोरोफाइस से ग्रीन एल्गी था, पिगमेंट ए बी थे, फूड स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। सेलुलोज था उसका सेल वॉल, और जो फ्लेजला हैं, फ्लेजला 2 से 8 होंगे, इक्वल और एपिकल। अगर फ्लेजला प्रेजेंट है, फ्लेजला जिसमें प्रेजेंट है, तो चोटी कहाँ है, यहाँ सिर पे एपिकल चोटी है, ठीक है। और 2 चोटी है या 8 चोटी है, 2 चोटी है या 8 चोटी है। कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में, ठीक है। फियोफाइसे की बात करें तो एसी होगा, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। माला रखा हुआ है फियोफाइसे ने, ब्राउन कलर का माला है। सेलुलोज और एल्गीन होता है इसके पास एक्स्ट्रा। जो पियर शेप होते हैं इनके स्पोर्स, पियर शेप, और जो गैमेट वो भी पियर शेप। 2 होगा फ्लेजेला, अनइक्वल लेटरल, एक चोटी बड़ी एक चोटी छोटी। इसमें क्या होगा, एक चोटी बड़ी हो जाएगी, एक चोटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में देखने को मिलते हैं। रोडोफाइसे में आपका आ गया रेड एल्गी, इसके पास एडी हो जाएगा, फाइकोएरिथ्रिन। यहाँ पे एक्स्ट्रा पिगमेंट क्या है, फ्यूकोजेंथिन है, फूको, फाइकोएरिथ्रिन मतलब रेड कलर का। यहाँ पे रेड से फ्लोरिडियन स्टार्च है। फिर सेल वॉल आपका सेलुलोज तो है ही, सेलुलोज के अलावा क्या है, पैक्टीन है, ठीक है। और इसके पास पॉलीसल्फेट एस्टर भी है। एंड इसमें क्या है, जो भी फ्लेजला वगैरह सब एब्सेंट है, बिल्कुल लंगड़े लूल्हे से इनके स्पोर्स हैं, लंगड़े लूल्हे से इनके गैमीट्स हैं, ठीक है, सुस्त से। और हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, मरीन होते हैं, वार्म वाटर में बहुत ऊपर भी मिलेंगे, बहुत लो लाइट वाले जगह पे भी मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द ब्रायोफाइटा। सो चलिए अब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एंड ब्रायोफाइट्स में हम 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे, लिवरवर्ट एंड मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ ग्रो होते हैं, मॉइस्ट सैडी एरियाज इन द हिल्स, यहाँ पे ग्रो होते हैं। ये डायग्राम आपको आता है, डायग्राम में आपको पहचानने आएगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये थैलस बॉडी है। इसमें आप देखिए हल्का हल्का अब रूट जैसा स्ट्रक्चर आने लगा। कारा में भी आ रहा था रूट जैसा स्ट्रक्चर, एल्गी में कहीं पे भी रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ कारा में हल्का हल्का रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड रिजॉइड वाला, जिसको हम रिजॉइड बोलते हैं, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। एंड ब्रायोफाइट्स में सब में आपको रिजॉइड्स देखने को मिलेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि वही एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। एंड फिर आपको थोड़ा इसमें क्या देखने को मिलेगा, आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रेडियोफोर। तो एंथ्रेडियोफोर जहां पे है वो क्या है, मेल है। देखो कैसे पहचानोगे, अगर ये डायग्राम आ जाता है तो मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो एंथर अगर नाम लिखा है तब तो अच्छी बात है कि एंथ्रेडियोफोर लिखा है। तो एंथर मतलब क्या होता है भाई, एंथर जिसके पास है, मेल पार्ट में एंथर होता है। और एंथर गुस्सा, ऐसे याद रखो, एंगर, एंथर और एंगर, गुस्सा कौन करता है, मेल करते हैं। तो भाई ये मेल वाला पार्ट है। और ये मेल वाला पार्ट देखो कैसा बना है, बिल्कुल ना गिस्पिच सा है, यूं 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 ऐसा सा बना है, हाँ, गुस्से में। और ये आर्किगोनियोफोर बिल्कुल खूबसूरत सी फूल जैसी, हाँ, सूरजमुखी की तरह। तो आर्किगोनियोफोर जो है फीमेल
पार्ट होता है, आर्किगोनिया फीमेल पार्ट होता है। और अगर नाम नहीं दिया है तो कैसे पहचानेंगे? डायग्राम बिल्कुल फूल सी खूबसूरत सी, ठीक है, मेकअप करके है। ओके, एंड इसमें गैमा कप देखने को मिलता है, ये बिल्कुल कप है, देखिए इसमें कप लगे हुए हैं, कप से चाय नहीं पीना है, इस कप से क्या होगा? आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये कप जो है बड लाइक है, तो बड जैसा इसका क्या होगा? रिप्रोडक्शन। ये गैमा कप इससे अलग हो जाएंगे एंड फिर ये नया थैलस बनाएंगे, ठीक है, नया आपका प्लांट बनाएंगे। तो ये डायग्राम आपको पहचानने आता है कि पहला वाला क्या था? मर्चेंटिया था, ठीक है, फीमेल थी और मेल था। ये दोनों क्या थे? मर्चेंटिया, फीमेल और मेल, ठीक है, फीमेल और मेल। तो मर्चेंटिया कैसे याद रखेंगे? मर्चेंट, ठीक है, नेवी मर्चेंट, जहाज जैसा। तो ये क्या है? ये बिल्कुल ऐसा जहाज जैसा है, ये जहाज जैसा है, और जहाज पे ये क्या है? झंडा है। ये झंडा जो है मेल का है, और इधर जो झंडा लगा है ये फीमेल। तो दो जहाजें हैं, फीमेल की और मेल की जहाजें हैं, ठीक है। और इसमें ये कप में, गैमा कप में क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। जहाज में बैठ के गैमा कप में ये क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। तो थोड़ा सा अलग टाइप का तरीका है, लेकिन ऐसे बच्चों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा है, इसके बाद जो ये डायग्राम है ये किसका है? फ्यूनेरिया का है, ठीक है। तो फ्यूनेरिया कैसे याद रखे? ऐसे ऐसे यूं यूं फन जैसा है ना, फ्यूनेरिया, घुमा हुआ फ्यूनेरिया, ठीक है। फिर ये आपका फ्यूनेरिया में गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट भी लेबल करने आ सकता है। तो नीचे वाला जो पार्ट होगा गैमीटोफाइट, इसका मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट ही होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट का मतलब क्या है? कि यहीं से न्यूट्रिशन मिलेगा, यही पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, यही मेन पार्ट है, और इसी पे डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट। और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, और स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे मेन प्लांट, मेन जो बॉडी है वो क्या है? गैमीटोफाइट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, ठीक है। यहाँ देखिए लीव्स है, यही फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसमें क्या है? सीटा है, ये बैठ गया है, लीव्स के ऊपर बैठ गया। अब इनसे क्या लेगा? न्यूट्रिशन लेगा। कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर से क्या निकलेंगे? ये फटेगा, अंदर से क्या निकलेंगे? स्पोर्स निकलेंगे। फिर है आपका स्फेगनम। स्फेगनम से याद रखिए जैसे सनम, ठीक है, स्फेगनम क्या है? सनम, है ना। और ये सनम क्या कर रहा है? फ्लावर पैकेजिंग का काम करता है। तो स्फेगनम का यूज करते हैं हम फ्लावर पैकेजिंग वगैरह, कहीं दूर कहीं फ्लावर वगैरह भेजना है तो उसमें काम आता है ये। तो स्फेगनम में क्या है? बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आर्किगोनियल ब्रांच है और ये एंथरीडियल ब्रांच, मतलब नीचे फीमेल है ऊपर मेल है, नीचे फीमेल पार्ट है ऊपर मेल पार्ट है। बच्चे ये सारे डायग्राम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, ये हम जानते हैं, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से जानते हैं भाई कि ये एम्फीबियंस हैं। ये क्यों नहीं चल रहा मेरा? हाँ, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं। सॉइल में रहना है लेकिन भाई वाटर में जाना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। गैमीट कैसे मूव करेंगे इनके, ठीक है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में होंगे, and they play an important role in plant succession on bare rocks and soil. The plant body of Bryophyta is more differentiated than that of algae. algae से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होंगे भाई। कैसे एडवांस होंगे? ये थैलस लाइक हैं, प्रोस्टेट और एरेक्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे थाली की तरह ऐसे सोए हुए नहीं रहते हैं, थोड़े एरेक्ट भी होते हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर रिजॉइड। जो रिजॉइड है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर, ठीक है। सबस्ट्रेटम मतलब कि जिस भी चीज के ऊपर ये ग्रो हो रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर ये ग्रो हो रहे हैं उसके ऊपर या तो यूनिसेलुलर रिजॉइड होगा या मल्टीसेलुलर रिजॉइड से ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ट्रू रूट नहीं है, रिजॉइड है लेकिन ट्रू रूट नहीं है, और इनके पास ना ही ट्रू स्टेम है ना ही ट्रू लीव्स है। जो देखने को मिल रहा है ना आपको लीव्स, वो ट्रू नहीं है, वो दिखावे के हैं, ठीक है। दे में प्रोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जिसको हम गैमीटोफाइट बोलते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी मैंने नीचे दिखाई, जो फोटोसिंथेसिस करती है, जो गैमीट निकालती है, वो क्या होती है? वो हैप्लॉइड होती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी, गैमीट प्रोड्यूस करेगी, गैमीटोफाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मेन प्लांट बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, और ये जो गैमीटोफाइट हैं ये क्या है? हैप्लॉइड है। गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? गैमीट प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ओके।
नाउ आगे बढ़ जाते हैं। एंड द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के नहीं होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम बोलेंगे, गुस्से वाला एंथेरिडियम। एंड दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। इनसे क्या निकलेगा, जो गैमीट इनके निकलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, वो बाईफ्लैजेलेटेड मतलब 2 फ्लैजेला होगा एंथेरोजॉइड में। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलेंगे। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप की होगी, ब्यूटीफुल सी फ्लास्क शेप की, तो ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, मेल गैमीट, मेल गैमीट कौन है, मेल गैमीट इज, यहां लिख लेंगे आप, मेल गैमीट एंथेरोजॉइड है, एंथेरोजॉइड्स है। एंड ये क्या है, बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड है, ऐसा लिख लेंगे। और जो फीमेल गैमेट होगी, और जो फीमेल गैमेट होगी वो क्या होगी, एग होगी, जो प्रोड्यूस होगी कहाँ से, ये एग कहाँ से निकलेगी, आर्किगोनियम से निकलेगी, आर्किगोनियम से निकलेगी, जो कि होगा ब्यूटीफुल सा फ्लास्क शेप का, और इसके अंदर होंगे एक एग। ठीक है, इसके अंदर होगा एक सिंगल एग। देखिए यहाँ लिखा हुआ द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम फ्लास्क शेप का होगा, प्रोड्यूस सिंगल एग। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपको लिख के आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। और आजकल एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी तो पूरा एक एक लाइन याद होना चाहिए। द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। जो एंथेरोजॉइड्स है मतलब कि जो मेल स्पर्म है, ठीक है, एंथेरोजॉइड्स निकलेगा वाटर में। ठीक है, एंथेरोजॉइड्स निकल जाएगा, बाईफ्लैजिलेटेड है, एंथेरोजॉइड्स निकल जाएगा, वाटर में रिलीज हो जाएगा, और फिर वो आर्किगोनियम के पास पहुंच जाएगा, आर्किगोनियम के पास पहुंच जाएगा। एंथेरोजॉइड फिर अंदर जाके फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, इस एग के साथ एंथेरोजॉइड फ्यूज हो जाएगा, और फिर वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। मतलब यहाँ पे जाइगोट बनना शुरू हो गया है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, जाइगोट रिडक्शनल डिवीजन तुरंत नहीं करेंगे। जाइगोट क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। यहाँ पे जाइगोट बने हैं, और ये जाइगोट तुरंत जो है रिडक्शनल मियोसिस नहीं करेंगे। ये क्या बनाएंगे, पहले स्पोरोफाइट बनाएंगे, गैमीटोफाइट के ऊपर एक फन जैसा स्पोरोफाइट बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे। ठीक है, इज नॉट, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, अटैच्ड होता है गैमीटोफाइट, उससे नरिशमेंट लेता है। ठीक है, और ये जो स्पोरोफाइट के जो सेल हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट जो बनेंगे इसके सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, एंड ये क्या बनाएंगे, मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि मेल गैमेट है आपका एंथेरोजॉइड्स, वो रिलीज होगा वाटर में रिलीज होकर के वाटर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, फीमेल आर्किगोनियम में चला जाएगा, वहां पे एग है, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। अब वो जाइगोट माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं करेगा, माइटोसिस करेगा, और एक स्पोरोफाइट, उसी में स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बना देगा। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर वो मियोसिस करेगा, एंड आपका क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होगा। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ, अभी पहले आप थ्योरी पढ़ते जाइए। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, दीज स्पोर जर्मिनेट, ये स्पोर फिर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, स्पोर रिलीज हो करके फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट हो करके नया प्लांट बनाएंगे। ठीक है, नया फिर क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। तो भाई इसमें क्या चल रहा है, गैमीटोफाइट बन रहा है, गैमीटोफाइट बना है, गैमीटोफाइट गैमीट बना रहे हैं, वो गैमीट फिर क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं, फिर से वो स्पोरोफाइट से स्पोर बन रहा है, फिर से गैमीटोफाइट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलती जा रही है। ब्रायोफाइट्स इज जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थोड़ा सा एल्गी से कम होता है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड, कुछ मॉसेस को खाया जाता है। तो देखिए मतलब इंसान ने ना एल्गी, ब्रायोफाइट्स किसी को नहीं छोड़ा है ना, जो जिसको हम बोलते हैं ना बिल्कुल काइयां से लगी हुई हैं, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ मॉसेस फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स, अदर एनिमल्स जो है इनको खाते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, जो स्फेगनम है जिसको मैंने सनम बोला, ठीक है, मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। जो स्फेगनम है ना उसको फ्लावरिंग पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, फ्लावर कहीं भेजना है तो स्फेगनम
तो कैसे याद रखना, जो सनम है वो सनम क्या करता है, फ्लावर पैक करता है। फ्लावर पैक करने के बाद जो सनम बच जाता है उससे हम क्या करते हैं, उसको सुखा करके एज अ पीट यूज करते हैं, फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करता है अच्छे से। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। मॉसेस लाइकन के साथ मिलकर के क्या करते हैं, रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। तो ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। तो अगर आप क्लास 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये सब आपको लिखने आता है, ठीक है। नाउ सिंस मॉथ फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर बिल्कुल मैट से बना देते हैं। दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। एंड ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस का डिफरेंस आपको याद रखना, लीवरवॉर्ट मॉसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है बच्चे, और इससे स्टेटमेंट भी आती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस, ठीक है। तो लीवरवॉर्ट की बात करते हैं, तो लीवरवॉर्ट नाम क्यों पड़ा, लीवर जैसा ऐसा चपटा सा होगा, ठीक है। लीवरवॉर्ट ऐसा चपटा सा होगा। ये कहाँ ग्रो करता है, ये ग्रो करता है भाई मॉइस्ट सेडी हैबिटेट में ग्रो करेंगे। अभी ये इतने एडवांस नहीं हुए कि बिल्कुल ड्राई जगह पे ग्रो कर सकें, तो मॉइस्ट सेडी हैबिटेट में होंगे, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम में होंगे, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, मतलब जितनी भी गीली गीली जगह है ना, थोड़ी नमी वाली जगह में ये ग्रो करेंगे, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवॉर्ट इज थैलॉइड, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होगी, थैलस लाइक। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल होगा वो, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, ठीक है। जो लीफी मेंबर्स हैं उनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होगा, देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब ये इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ऑफ थाली और बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमा कप, ठीक है। गैमा कप एक एसेक्सुअल बर्ड बनेगा, मतलब बडिंग के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। गैमा कप जो हमने पढ़ा अभी। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा, अभी हमने पढ़ा कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन जो बनेंगे वो या तो सेम थैली में बनेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल अगर ऐसे थैलस है तो यहीं पे आपका आर्कीगोनियम बन गया, ओके, और यहीं पे आपका एंथरीडियम बन गया। या फिर अलग अलग थैलस में, एक थैलस में आपकी आर्कीगोनियम है और दूसरे थैलस में यहाँ पे आपका क्या है, एंथरीडियम है, और यहाँ से पानी से होते हुए ये इसके गैमेट में, ये इसके आर्कीगोनियम में चला जाएगा, ठीक है। सो द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये हम जानते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स हैं कैप्सूल में ही प्रोड्यूस होंगे, ये हमने सब पढ़ लिया। नाउ मॉसेस की बात करें, क्या डिफरेंस है अभी हम देख लेते हैं। मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में बच्चे, मॉसेस में प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस गैमीटोफाइट, ठीक है। गैमीटोफाइट होता है भाई प्रीडोमिनेंट स्टेज, दोनों का तो गैमीटोफाइट ही है। द फर्स्ट स्टेज, लेकिन गैमीटोफाइट यहाँ पे दो पार्ट में है। फर्स्ट स्टेज, ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। गैमीटोफाइट यहाँ पे प्रोटोनेमा स्टेज होता है, ठीक है, विच डायरेक्टली, अब जो स्पोर से वहां पे डायरेक्ट क्या बन रहा था, थैलस बन रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पोर पहले क्या बनाएगा, एक प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। स्पोर जो है, स्पोर है, स्पोर आया, स्पोर अब ये क्या बना रहा है, ऐसा प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसे इस टाइप का प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहा है आपका, ओके। तो प्रोटोनेमा स्टेज बन जाएगी जो कि स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन ब्रांच्ड होता है। फिलामेंटस स्टेज, इस तरह से फिलामेंटस स्टेज ये होती है, ठीक है, क्रीपिंग टाइप की होती है। इसके बाद इसी के ऊपर लीफी स्टेज फॉर्म होगा, इसी के ऊपर लीफी स्टेज आपका फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, वहां पे स्पोर से डायरेक्ट आपका थैलस बन रहा था, यहाँ पे स्पोर से डायरेक्ट थैलस नहीं बन के पहले क्या बन रहा, प्रोटोनेमा स्टेज है जो कि क्रीपिंग है,
है ना, जैसे एक रूट होता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या बन रहा है, लीफी स्टेज आ रहा है। तो 2 स्टेज यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता व्हाट इज प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा इज फॉर्म्ड इन मॉसेस, है ना, गैमेटोफाइट का एक स्टेज है जो कि क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज होता है। ठीक है, विच लीफी स्टेज वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस, लीव्स की तरह लगता है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर, ये जो है अटैच्ड होते हैं सॉइल से, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड रिजॉइड। आपने वहां पे क्या देखा था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर रिजॉइड, और इधर क्या है, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड रिजॉइड। ठीक है, इसमें भी सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, मॉसेस में भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगी, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू, सेम। ओके, और ये भी फ्रेगमेंटेशन बडिंग किस में देखने को मिलेगी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, ना कि आपका पहला जो प्रोटोनेमा बना है उसमें नहीं। जो लीफ वाला जो स्ट्रक्चर आया, सेकेंडरी स्टेज है, लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में देखने को मिलेगी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब इनका कैसे होता है, सेक्स ऑर्गन होंगे ऑब्वियसली, एंथेरिडिया, आर्किगोनिया इसमें भी बनते हैं। कहाँ बनते हैं, जो लीफी शूट है उसके ऊपर बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेम कहानी है भाई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होगा, पहले स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, माइटोसिस करेगा, स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, एंड देन फिर जो स्पोरोफाइट है ये थोड़ी सी ज़्यादा एलाबोरेटेड, ये लाइन आया हुआ है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉसेस, तो उसमें आया हुआ है कि जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। उसके बाद आया है लाइन, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलाबोरेट, यहाँ पे दे देगा द स्पोरोफाइट इन लीवर वॉट इज मोर इलेबोरेटेड, या फिर द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज लेस इलेबोरेटेड। तो स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज मोर इलेबोरेटेड देन द लीवर वॉट्स। कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, इसमें क्या होगा, कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर्स है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस होगा, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। द मॉसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, इनका स्पोर डिस्पर्सल का भी इलेबोरेट मैकेनिज्म है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फेगनम। तो जो सनम है वो क्या है, मॉस है, सनम क्या है, मॉसेस है। ठीक है, और जो सनम है वो बहुत फनी है, तो फनेरिया से याद रखेगा, सनम इज वेरी फनी एंड बस, और फनी तो है, साथ में वो क्या करता है, बहुत सारे ट्रिक खेलता है। ठीक है, पॉलीट्रिकम, बहुत सारे ट्रिक, पॉलीट्रिकम बहुत सारे ट्रिक खेलता है। जो सनम है वो फनी है और बहुत सारे ट्रिक खेलता है। ठीक है, हंसाने के लिए बहुत सारे ट्रिक खेलता है, पॉलीट्रिकम। तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद हो गए। ओके, तो अब मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देती हूँ किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ये देखिए, ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए एकदम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मॉसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नंबर 1 यहाँ से। ये भाई मॉस है, ये रिजॉइड है, इसका मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड है। ठीक है, यहीं पे सेम जगह यहाँ पे ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल पार्ट है, ये मेल और फीमेल पार्ट है। मेल ने भाई क्या निकाला, स्पर्म निकाला, एंड फीमेल पार्ट इधर है, फीमेल पार्ट जो है, मेल स्पर्म जो है ये अब कहाँ जा रहा है, फीमेल पार्ट आर्किगोनियम के अंदर जा रहा है। आर्किगोनियम के अंदर जाने के बाद वहाँ एग मिला, एग के साथ ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद इसने जाइगोट बनाया। जाइगोट जो है ये इस तरह से अभी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। ये सिंगल एग अब इस तरह से डेवलप हो गया, इस यहाँ पे थी आर्किगोनियम, अब ये आर्किगोनियम इस तरह से डेवलप हो गई, आर्किगोनियम अब इस तरह से डेवलप हो गई। जो ब्यूटीफुल सी जो आर्किगोनियम थी वो इस तरह से अब डेवलप हो गई। ठीक है, ये इसका सीटा है, ये इसका कैप्सूल है, ये नीचे वाला जो पार्ट है गैमीटोफाइट है, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और ये क्या है, आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जाइगोट डेवलप हुआ है। एंड देन फिर यहाँ पे क्या है, इसमें जो कैप्सूल है बच्चे, कैप्सूल में ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ऑपरक्यूलम। ठीक है, ऑपरकुलम होता है, वो खुलता है, ऑपरकुलम खुलता है, और अंदर में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है ना, मियोसिस से बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं, मियोसिस से क्या बन रहा है, बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। तो सारे स्पोर्स जाकर के नीचे गिर गए, जर्मिनेट हुए, ये स्पोर का एक रूट लाइक स्ट्रक्चर निकला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनेमा। तो ये देखिए, ये प्रोटोनेमा बन गया है। ठीक है, फिलामेंटस
स्ट्रक्चर, और एक रिजॉइड अलग से है। ऐसा नहीं है कि प्रोटोनेमा है तो रिजॉइड नहीं बनेगा, रिजॉइड भी बना है, प्रोटोनेमा है, एंड देन फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज जिसको हम लीफी स्टेज बोलते हैं। अब ये मैच्योर होगा तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट फिर से आ जाएंगे। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से, लेक्चर अच्छा लगा है तो सेकंड वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा। बहुत जल्दी सेकंड लेक्चर भी मैं लेकर के आऊंगी। सेकंड लेक्चर हमारा टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म का होगा। बाय बाय, टेक केयर।